8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8वीं। वर्ष 2025-26 में आज हम करेंगे अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। अध्याय 2 में दिया है पाठ की पूर्व की तैयारी। इसमें दिया है बच्चों आपने घर में निम्नलिखित घटनाएं देखी होंगी। इसमें देखी गई घटना हाँ नहीं लिखना है और रंग कैसा था। ब्रेड रोटी पर फफूंद हाँ सफेद रंग। जूते पर फफूंद हाँ सफेद रंग। जहाँ हमेशा गीला रहता है वहाँ कई जम जाती है हाँ हरे रंग। गर्मी में खाना खराब होना सफेद रंग। ये क्या है सूक्ष्म जीव, अपने विचार लिखो। इन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न दिया है आपने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण है, इसका सही आंसर है सूक्ष्म जीवों में जनन। प्रश्न क्रमांक 2 दिया है बूढ़ों को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया जिसका कारण है मादा एनाफिलीज मच्छर। इसका ए ही सही है। प्रश्न क्रमांक 3 दिया है निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता है। तो सही आंसर है बी पौधों का सूखना। प्रश्न क्रमांक 4 दिया है आपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम स्थान पर रख दी तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगेंगी। इसका कारण है सी कवक। प्रश्न 5 है नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। प्रश्न क्रमांक 2 है दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों में से सही शब्द भरना है। पहला रिक्त स्थान है थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता क्योंकि यह दूध पाश्चुरीकृत होता है। दूसरा रिक्त स्थान है सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है प्रतिजैविक कहलाती है। तीसरा रिक्त स्थान है प्राकृतिक शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। चौथा रिक्त स्थान है डेंगू के वायरस का वाहक मादा एंडीज मच्छर है। पांचवा रिक्त स्थान है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु जल भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं संचरणीय रोग कहलाते हैं। अभी दिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 हमें छींकते अथवा खांसते समय
अपने मुंह एवं नाक पर रूमाल क्यों रखना चाहिए? उत्तर है, हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह पर एवं नाक पर रूमाल इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इससे संचरणीय रोग नहीं फैलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, बूझो का जन्मदिन 12 मई को था, जिस अवसर पर मां ने छोले भटूरे बनाए जिसे वे रात में फ्रिज में रखना भूल गईं। बूझो ने उसे दूसरे दिन दोबारा खा लिया, जिससे बूझो को उल्टी होने लगी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तता के कारण है। बताइए भोजन विषाक्त कैसे हो गया? उत्तर है, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्त हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु, बैक्टीरिया तथा विषाणु, वायरस द्वारा होने वाले रोगों को छांटिए। रोग दिए हैं, हैजा, क्षय रोग, खसरा, पोलियो, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए। इनमें से जीवाणु द्वारा होने वाले रोग तथा विषाणु द्वारा होने वाले रोगों को छांटना है। उत्तर देखिए, जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग। विषाणु वायरस से होने वाले रोग हेपेटाइटिस ए, पोलियो, खसरा। प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? उत्तर है, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम अमीबा है। इसका दूसरा प्रश्न दिया है, यह सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है? यह सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। इसका तीसरा प्रश्न दिया है, इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखिए। अतिसार एवं मलेरिया इस वर्ग से होने वाले रोग हैं। प्रश्न क्रमांक 7 दिया है, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है, क्यों? इसका उत्तर है, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल के लिए उबालना आवश्यक है क्योंकि इससे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। देखें लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8, बूझो अपने बीमार मित्र को देखने उसके घर गया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर गड्ढों में पानी भरा हुआ है, उसके घर के कूलर में पानी भरा हुआ है, इससे मच्छर पनप रहे हैं। बताइए, पहला प्रश्न पूछा गया है, बूझो का मित्र कौन कौन सी बीमारियों से ग्रसित हो सकता है? उत्तर है, बूझो का मित्र मलेरिया अथवा डेंगू नामक बीमारी से ग्रसित हो सकता है। तो दूसरा प्रश्न दिया है, उसके बीमार होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? उत्तर है, उसके बीमार होने का मुख्य कारण मादा
एनाफिलीज एवं मादा एंडीज मच्छर हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 दिया है, इस बीमारी से बचने के लिए उसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए। उत्तर देखें, इस बीमारी से बचने के लिए मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाली रासायनिक का प्रयोग, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित न रहने देना। प्रश्न क्रमांक 9, पहेली ने एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गर्म जल में गूंथ लिया। इस गुथे हुए आटे को उसने रख दिया। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें प्रश्न पूछा है, पहेली 2 घंटे पश्चात इसमें क्या परिवर्तन देखेगी। उत्तर है 2 घंटे पश्चात आटा फूल गया था। दूसरा प्रश्न दिया है इसका, पहेली ने गुथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह किस कारण से हुआ होगा। उत्तर, गुथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह ईस्ट के कारण हुआ होगा। तीसरा प्रश्न दिया है, इस प्रक्रिया का उपयोग किन खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है। इसका उत्तर है, इस प्रक्रिया का उपयोग ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक आदि खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 10, हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, बिना ढके भोजन में रोगाणु और हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, इसलिए भोजन को सदैव ढक कर रखना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 12, पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता है। बताइए। प्रश्न 1 पूछा गया है, आम का अचार काफी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता। उत्तर है, अचार में नमक एवं तेल के उपयोग से आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है, आपके घर में दादी मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है। उत्तर, हमारे घर में आम का अचार, आंवला का अचार, पापड़ आदि खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है। तीसरा प्रश्न पूछा है, चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। उत्तर है, चीनी के उपयोग द्वारा जैम, जेली एवं स्क्वैश खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। प्रश्न क्रमांक 12, यह दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। उत्तर है, दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। दीर्घवृत्तीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसे आप पुस्तक से 2.10 नाइट्रोजन चक्र बना लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 14, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक
सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपयोग को तालिकाबद्ध कीजिए। तरह मानव रोग, रोग कारक सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका, बचाव के सामान्य उपाय। क्षय रोग जीवाणु जीवाणु से होता है, वायु के माध्यम से फैलता है। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, समय पर टीकाकरण, ये सभी लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 15, सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, क्योंकि सूक्ष्म जीव जंतुओं तथा पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, किंतु सूक्ष्म जीवों से जैसे दवाइयाँ, अल्कोहल से विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे सिरका, बेकरी आदि में उपयोग किया जाता है, जो कई महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त होते हैं, हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। प्रोजेक्ट दिया गया है। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई दिया? हाँ, हमें दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है। प्रश्न दूसरा है, दोनों गमलों में किस गमले की सामग्री अपघटन हो गई है? गमले ए की सामग्री अपघटित हुई है। सामग्री के अपघटन का क्या कारण है? अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिससे तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है, जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? गमले बी की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ क्योंकि उसके तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं है। प्रश्न क्रमांक 5, जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उसके क्या उपयोग हैं? गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया क्योंकि उसका उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में किया जाता है। प्रोजेक्ट 2, आप अपने दैनिक जीवन में जिन डिब्बा बंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, उन सामग्रियों के पैकेट का सूक्ष्म अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। भोज्य पदार्थ के पैकेट का नाम, परिरक्षक, पैकेट के निर्माण का दिनांक, पैकेट समाप्ति का दिनांक, भोज्य पदार्थ में उपयोगी, भोज्य पदार्थ में उपयोग। बना लीजिए इसको। क्रमांक 12 में दिया गया है। पहला प्रश्न, अपनी मम्मी दादी से पूछकर पता लगाएं कि वे घर की किन किन भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक संग्रहित करती हैं। उत्तर है, घर में चावल, दाल, आलू, गेहूं आदि के भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक संग्रहित करते हैं। इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए वे कौन कौन से तरीके अपनाते हैं? लिखिए। उत्तर है, इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए नमी रहित डिब्बों में रखते हैं एवं उन्हें धूप में सुखाते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है, सब भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में कोई ऐसी वस्तु भी है जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं? यदि हो तो सूचीबद्ध कीजिए। प्याज, आलू, पापड़, लहसुन, दाल, वड़ी आदि। चलिए, यहाँ अपना अध्याय 2 समाप्त हो गया।